लेते हैं, लेकिन रात में श्वास नाभि से चलनी शुरू हो जाती है। कॉन्शियस माइंड सब समझता है, दिन भर आपका सीना उठता है फैलता है, लेकिन रात में जब आप सो जाते हैं तो आपका पेट उठने और गिरने लगता है। छोटे बच्चों को आपने सांस लेते हुए देखा होगा, जो छोटे बच्चों का फेफड़ा ऊपर नीचे नहीं होता, पेट ऊपर या नीचे दिखाई पड़ता है। छोटे बच्चे भी नाभि में ज्यादा करीब है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसका श्वास ऊपर से वापस लौटने लगता है, नाभि तक उसमें कंपन बंद हो जाते हैं। अगर आप रास्ते पर जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो एकदम एक्सीडेंट की हालत आ जाए तो आप हैरान होंगे। पहली चोट नाभि पे लगेगी, ना कि मस्तिष्क पे, ना कि हृदय में, नाभि पे एकदम धक्का लगेगा। अगर एक आदमी एकदम से आपके ऊपर छुरा लेकर आ जाए तो आपको पहला कंपन होगा वह नाभि पर होगा, कहीं भी नहीं होगा। अगर अभी आप घबरा जाए एकदम से तो पहला कंपन नाभि पर होगा। जीवन पर जब भी संकट पैदा होता है तो नाभि पर पहले कंपन होता है, क्योंकि जीवन का केंद्र नाभि है और कहीं कंपन नहीं होता। फर्स्ट सेंट्रलिज्म इज नाभि। जीवन के एक स्रोत वहां से जुड़े हैं, जीवन के सारे स्रोत वहां से जुड़े हैं, क्योंकि नाभि पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए आदमी बिल्कुल ही। तो मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। आज बेहद ही शानदार वीडियो और आपकी सोच को बदलने वाला है। वीडियो को पूरा देखें। या तो हृदय में घृणा हो सकती है या प्रेम, कोई जानता है। दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हृदय में प्रेम होता है उस हृदय में घृणा असंभव हो जाती है। राबिया नाम की एक फकीर औरत थी। राबिया के पास एक दूसरा फकीर आकर ठहरा। राबिया जिस धर्म ग्रंथ को पढ़ती थी उसमें एक पंक्ति को काट दिया था। एक फकीर ने कहा कि धर्म ग्रंथों में कोई पंक्तियां काटता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में कोई सुधार क्या करेगा। वो दूसरे फकीर ने किताब पढ़ी। उसने कहा कि राबिया, किसी ने तुम्हारे धर्म ग्रंथ को नष्ट कर दिया है, वह तो अपवित्र हो गया, इसमें एक लाइन कटी हुई है। यह किसने काटी? राबिया ने कहा, यह मैंने ही काटी। वो फकीर बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, तूने यह लाइन क्यों काटी? उस पंक्ति में लिखा हुआ था, शैतान को घृणा करो। राबिया ने कहा, मैं मुश्किल में पड़ गई हूं। जिस दिन से मेरे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जागा है, उस दिन से मेरे भीतर घृणा विलीन हो गई है। मैं घृणा चाहूं भी तो नहीं कर सकती, और अगर शैतान भी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए तो मैं प्रेम ही कर सकती हूँ। मेरे पास कोई उपाय ना रहा, क्योंकि घृणा करने के लिए मेरे पास घृणा होनी चाहिए। जो होगा वही तो दूंगी। मैं आपको घृणा करूं, इससे पहले मेरे हृदय में घृणा होनी तो चाहिए, नहीं तो मैं कहां से करूं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड नेटिव IT न्यूज। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, फिर चलते हैं वीडियो पर। नहीं तो मैं करूं कि कहां से और कैसे। घृणा होनी तो चाहिए, और एक ही हृदय में घृणा और प्रेम का सह अस्तित्व एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। यह दोनों बातें उतनी ही विरोधी हैं जितनी बातें जीवन और मृत्यु की, क्योंकि अगर जीवन है तो मृत्यु भी होगी। मैंने पहले भाग में आपको बताया था, और मृत्यु है तो ही जीवन है, और जीवन है तो ही मृत्यु है। यह दोनों तरफ एक साथ एक ही हृदय में नहीं होती। वो फिर हम जिसको प्रेम करते हैं वह क्या है? जिसको हम प्रेम करते हैं, थोड़ी कम जो घृणा उसे हम प्रेम करते हैं, वह थोड़ी ज्यादा घृणा है उसे हम घृणा करते हैं। यह घृणा की ही मात्राएं हैं। प्रेम और घृणा एक ही चीज है। यह घृणा के ही ग्रेडेशन है। वह घृणा की ही थोड़ी और ज्यादा अनुपात है। गुस्सा, प्रेम जहां जरा भी नहीं, अनुपात से भूल पैदा होती है। अनुपात से इसलिए भूल पैदा होती है, आप समझते होंगे ठंड और गर्मी दो अलग चीजें हैं। दोनों अलग चीजें नहीं हैं। गर्मी और ठंड एक ही चीज के अनुपात हैं। वही चीज अनुपात गर्मी का कम हो जाए तो ठंडी मालूम होने लगती है। वही चीज अनुपात गर्मी का बढ़ जाए तो गर्म मालूम होने लगती है। ठंड गर्मी का ही एक रूप है, जैसे प्यार नफरत का ही एक रूप है। ठीक विरोधी मालूम होने लगती है। दोनों चीजें दोनों अलग अलग है, दुश्मन है एक दूसरे की, दुश्मन नहीं है। एक ही चीज के घने और गैर घने रूप है। ऐसे ही घृणा को हम जानते हैं। घृणा के ही कम घने रूप को हम प्रेम समझ लेते हैं। कितनी विरोधाभास बात है। घृणा के ही तीव्र घने रूपों को हम घृणा समझ लेते हैं, लेकिन प्रेम घृणा का कोई रूप ही नहीं है। प्रेम घृणा से बिल्कुल ही अलग बात है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है, प्रेम का घृणा से कोई संबंध ही नहीं है।
हमारा हृदय और उसके तार बिल्कुल ढीले हैं। उन ढीले तारों से कोई प्रेम का संगीत पैदा नहीं होता, ना कोई आनंद का संगीत पैदा होता है। जीवन में आपने आनंद को जाना है कभी? पर हम आनंद को जाना है, कह सकते हैं किसी क्षण को वह आनंद में था, मैंने आनंद पहचाना और जाना, कह सकते हैं। कठिन है ईमानदारी से यह कहना मैंने कभी आनंद जाना, कभी प्रेम जाना, यह कहना भी कठिन है। कैसे जान सकते हो? कभी शांति जानी, वह कहना भी कठिन है कि कभी मैंने शांति जानी। हम क्या कहते हैं? हम अशांति जानते हैं। हाँ, अशांति कभी कभी कम होती है मात्रा में, उसी को हम शांति समझ लेते हैं। असल में हम इतने अशांत रहते हैं कि अगर अशांति थोड़ी भी कम हो जाए तो शांति का भ्रम देती है। एक आदमी बीमार है, थोड़ी बीमारी कम होती है, वह कहता है मैं स्वस्थ हुआ, क्योंकि बीमारी कम हुई। इतनी गिरी है कि उसके आसपास की थोड़ी बीमारी कम है तो उसे लगता है कि मैं स्वस्थ हूं। लेकिन स्वस्थ और बीमार का क्या संबंध? स्वास्थ्य तो बात ही अलग है, स्वास्थ्य तो बात ही अलग है। कभी आपने सुना है या देखा है, जैसे कोई आप किसी से मिलने जाते हैं, आप कहते हैं, वो कहता है कि हाँ भाई मैं बीमार हूँ। कभी आप किसी से मिलने गए या रास्ते चलते आपके दोस्त ने कहा अरे योगी मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, आज बहुत स्वस्थ हूँ, ऐसा किसी ने बोला है? क्रमों में कम स्वास्थ्य को जान पाते हैं, ज्यादा बीमारी को जानते हैं, कम बीमारी को जानते हैं, कम बीमारी ज्यादा बीमारी, लेकिन स्वास्थ्य को नहीं जान पाते। ज्यादा अशांति को जानते हैं, कम शांति को जानते हैं, लेकिन परम शांति को नहीं जान पाते। ज्यादा घृणा को जानते हैं, कम घृणा को जानते हैं, ज्यादा क्रोध को जानते हैं, कम क्रोध को जानते हैं। आप शायद सोचते होंगे कि कभी कभी क्रोध आता है, झूठी है यह बात। आप 24 आवर 24 घंटे क्रोध में होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। 24 आवर आप क्रोध में हैं, जरा सा मौका मिल जाए और क्रोध प्रकट होना शुरू हो जाएगा। लिखो कमेंट में अगर आता हो क्रोध तो। मौके की तलाश है, क्रोध भीतर तैयार है, बस मौके की तलाश है, कहाँ फूट पड़ना है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी की खोज है कि कोई बाहर से मौका दे दे, क्योंकि बिना मौके के अगर आप क्रोध करेंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। अगर आपको मौके न दिए जाएं तो आप बिना मौके के ही क्रोध करना शुरू कर देंगे। यह आपको शायद पता नहीं होगा। अगर एक आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, सारी सुविधाएं दे दी जाए, वॉशरूम, बाथरूम, खाना, उससे पूछा जाए कि वह रोज इस बात को नोट करता रहे कि क्या उसके चित्त में बिना किसी कारण के फर्क पड़ने लगते हैं, वह नोट करेगा। एक्सपेरिमेंट करना। उस बंद कमरे में कभी उसे अच्छा दिखने लगेगा, कभी उसे बुरा दिखने लगेगा, कभी वह उदास हो जाएगा, कभी वह खुश हो जाएगा, कभी वह क्रोधित अनुभव करेगा, कभी क्रोधित नहीं अनुभव करेगा। यहाँ कोई मौके नहीं है, यहाँ सब स्थिति समान चल रही है, लेकिन उसे क्या हो रहा है? और इसलिए एकांत से आदमी डरता है, क्योंकि एकांत में बाहर कोई बहाना नहीं होता और सब चीजें भीतर ही मान लेनी पड़ती है। कोई भी आदमी एकांत में रख दिया जाए 6 महीने से ज्यादा स्वस्थ नहीं रह सकता, पागल हो जाएगा। नोट कीजिए, और ऐसा कोई व्यक्ति है तो कमेंट कीजिए, और ये किसी वीडियो आपको काम की लगती है, किसी रिलेटिव फ्रेंड को एक बार शेयर कर दीजिए, फिर आइए वीडियो पे। स्वस्थ नहीं रख सकता, पागल हो जाए। एक सम्राट ने इजिप्ट में एक प्रयोग किया था। किसी फकीर ने उनसे कहा था, सम्राट ने कहा मैं नहीं मानता हूं, तो उस फकीर ने कहा तुम्हारे नगर में कोई सबसे स्वस्थ आदमी हो तो 6 महीने के लिए बंद कर दो उसे। नगर में खोजा गया एक स्वस्थ युवक को जो खुश रहता था, जो सब तरफ से प्रसन्न था, नई नई शादी हुई थी, एक बच्चा भी था, ठीक कमाता था, बहुत मजे में था। उसे पकड़वा लिया गया और सम्राट ने मुझे उससे कहा कि तुम हमें कोई कष्ट नहीं देंगे, हम सिर्फ एक प्रयोग करते हैं और तुम्हारे घर के लोगों को ठीक व्यवस्था रहेगी, भोजन की, कपड़ों की, सब इंतजाम रहेगा, तुमसे अच्छा इंतजाम रहेगा और तुम्हारे लिए भी सब व्यवस्था रहेगी, शाही खाना वगैरह। सिर्फ 6 महीने तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा एक बड़े भवन में। उसको बंद कर दिया गया, सारी सुविधा जुटा दी गई, जैसे एक राजा की जुटा दी जाती है। लेकिन एकांत इतना था कि जो आदमी भी पहरे पर खड़ा हुआ था वह भी उसकी भाषा नहीं समझ पाता था, ताकि बोल ना सके, मतलब पहरेदार भी कोई दूसरी भाषा का लगाया। 2-4 दिन बाद ही वह आदमी घबराने लगा। सब सुविधा थी, कोई कठिनाई नहीं थी, ठीक वक्त उसे भोजन मिलता था, ठीक वक्त उसे सोने को मिलता था, शाही महल था, सब इंतजाम था, कोई कठिनाई नहीं थी। वह तो करना चाहे कर सकता था, बैठ के वहां। सिर्फ इतना था कि किसी से बात नहीं कर सकता था, किसी से मिल नहीं सकता था। 2-4 दिन में वही बेचैनी शुरू हुई। 8 दिन बाद वह चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकता और नहीं रहना चाहता। कौन सी तकलीफ आ गई? भीतर से तकलीफें आनी शुरू हो गई। जिनको कल तक समझता था बाहर से आती है, वो अकेले में पता चले कि भीतर से आती है।
6 महीने होते होते वह आदमी पागल हो गया। 6 महीने बाद जब उसे निकाला गया तो पूरा पागल हो चुका था। वो अपने से ही बातें करने लगा था, अपने को ही गाली देने लगा था, दूसरा तो कोई था नहीं। अपने में ही क्रोध करने लगा था, अपने से ही प्रेम करने लगा था, जब कोई दूसरा तो मौजूद था ही नहीं। 6 महीने बाद वह पागल की तरह बाहर निकला गया। उसे ठीक हो जाने में 6 साल लगे। राजा ने ही उसका इलाज करवाया। आप में से कोई भी पागल हो जाएगा, दूसरे लोग मौका दे देते हैं, आप पागल नहीं हो पाते। आपको बहाना मिल जाता है, इस आदमी ने गाली दी इसलिए मैं क्रोध से भर गया हूँ। कोई आदमी किसी को गाली देने से क्रोध से नहीं भरता, भीतर क्रोध मौजूद है, गाली केवल मौका बनती है उसके निकल आने के लिए। चलो उदाहरण से समझाता हूँ। आपसे कोई एक भिखारी भीख मांगने आया, अगर आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो क्या दोगे? जो आपके पास, अगर आटा होगा तो आटा दोगे, जो चीज आपके पास वही तो आपसे बाहर निकलेगा, होना ही तो चाहिए। एक कुएं में पानी भरा हुआ, हम बाल्टी डालते हैं, कुएं से पानी निकल आता है। अगर कुएं में पानी ना हो तो हम बाल्टी किसकी डालें? क्या निकलना है? कुछ निकलने वाला नहीं है। बाल्टी पानी नहीं निकाल सकती। बाल्टी की क्या ताकत पानी निकालने के लिए? कुएं में पानी होना तो चाहिए ना। कुएं में पानी है तो बाल्टी निकाल सकते हैं, कुएं में पानी नहीं है तो बाल्टी पानी नहीं निकाल सकती। आपके भीतर क्रोध नहीं है, आपके भीतर घृणा नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपके भीतर से क्रोध और घृणा बाहर नहीं निकाल सकती। गौतम बुद्ध का वो किस्सा मैंने आपको पहले भी सुनाया था। एक प्रेम के प्रतीक थे गौतम बुद्ध। एक आदमी आया और उनके ऊपर थूक कर चला गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ भाई, और भी कुछ कहना कि बस हो गया? आदमी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हाथापाई होगी, बाहर 3-4 लठेत भी रखे, और शर्मिंदा होकर हाथ जोड़कर चला गया। शिष्यों ने पूछा यह क्या है? आपने उसका जवाब नहीं दिया कुछ। तो गौतम बुद्ध ने कहा अपनी दार्शनिक सोच से कि मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था, किसी जन्म में मैंने इसका अपमान किया था और आज ये अपमान कर रहा है, तो मुझे लेन देन आगे नहीं रखना, मुझे बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। उन्होंने अपना मुंह पोंछा और अपने ध्यान में लग गए। दोस्तों, इस कहानी से कुछ समझ में आया तो कमेंट कीजिए। यह तो क्षण है, जरा कोई कुएं में बाल्टी नहीं डालता तब यह भ्रम पैदा हो सकता है कि कुएं में पानी नहीं है। जब कोई डालता है तब पानी निकलता है, लेकिन जब कोई बाल्टी डालता ही नहीं, कुआं खाली पड़ा है, तो शायद हम सोचते हैं कि कुएं में अब पानी नहीं है, तो हम गलती करते हैं। बाल्टी डाल के तो देखो। ठीक ऐसे ही जब कोई हमें मौका नहीं देता तो हमारे भीतर क्रोध नहीं निकलता, घृणा नहीं निकलती, द्वेष नहीं निकलता। तो इस ख्याल में भी ना रहे कि आपके कुएं में पानी नहीं है। कुएं में पानी मौजूद है और प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई बाल्टी लेके आएगा और मैं निकलूं। लेकिन हमारे भीतर यह जो खाली मौके हैं, इन्हीं को हम समझ लेते हैं प्रेम के, शांति के क्षण। यही झूठी बात है। गांधी ने एक दफा कहा कि दुनिया में अब तक युद्ध होता है और होता रहेगा। फिर लोग कहते हैं कि शांति हो जाती है, लेकिन गांधी ने कहा कि मेरी समझ में ऐसा नहीं आता। या तो युद्ध होता है या युद्ध की तैयारी चलती है, शांति तो कभी आती ही नहीं। शांति धोखा है। जैसे अभी हम दुनिया में कोई युद्ध नहीं हो रहा है, दूसरा महायुद्ध बंद हो गया, अब तीसरे महायुद्ध की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यह पीसफुल डेज, वह शांति के दिन है। यह झूठी बात है, यह शांति के दिन नहीं है, यह तीसरे महायुद्ध की तैयारी के दिन है। सारी दुनिया में तैयारी चल रही है युद्ध की, सब अपने अपने परमाणु बम और वगैरह मिसाइल बना रहे हैं, युद्ध की तैयारी होती है। अभी तक दुनिया में शांति के कोई दिन नहीं देखे इस दुनिया ने। आदमी के भीतर भी क्रोध होता है या क्रोध की फिर तैयारी होती है। आक्रोश की कोई अवस्था आदमी नहीं जानता। आक्रोश मतलब शांति की कोई परम अवस्था इंसान नहीं जानता अब तक। आदमी के भीतर कोई भी क्रोध होता है या क्रोध की फिर तैयारियां होती है, और क्रोध की कोई अवस्था आदमी नहीं जानता। अशांति होती है, प्रकट होती है या तैयार होती है। भीतर जो तैयारी के क्षण हमको समझ लेते हैं, शांति के क्षण हम भूल में पड़ जाते हैं। हृदय के तार बिल्कुल ढीले होते हैं। चलो इसे भी उदाहरण से समझता हूँ। सुबह खाना बनाया आपने, आपकी पत्नी ने खाना बनाया, अब दिन में आप सो गए या कुछ काम करने लगे, तो क्या शाम को खाना नहीं बनेगा? दिमाग में चल रहा है कि भाई शाम को क्या सब्जी लानी है, क्या खाना बनाना है। शाम को बना, फिर सुबह के लिए तैयारी दिमाग में चल रही होती है, सुबह क्या बनाना है, और यह निरंतर है। समझिए इसे। क्रोध पैदा होता है, उनमें विकृति पैदा होती है, विसंगति पैदा होती है, लेकिन उनसे कोई संगीत पैदा नहीं होता क्रोधी व्यक्ति से। मस्तिष्क के तार हैं बहुत खींचे हुए, उनसे पागलपन पैदा होता है, और हृदय के तार बिल्कुल ढीले, उनसे क्रोध, वेनस, द्वेष, घृणा यह सब पैदा होते हैं। हृदय के तार थोड़े कसे हुए होने चाहिए ताकि उनसे प्रेम पैदा हो सके। मस्तिष्क के तार थोड़े शिथिल होने चाहिए ताकि उनसे विवेक पैदा हो सके, विशिष्टता नहीं। और अगर यह दोनों तार ठीक संतुलन में आ जाए तो जीवन के संगीत की संभावना पैदा हो सकती है।
वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक। दोस्तों चैनल को अभी एक बार सब्सक्राइब कर लें, फिर बाकी की वीडियो हम देखते हैं पॉज करके। अगर यह दोनों तार ठीक संतुलन में आ जाए तो जीवन की संगीत संभावना पैदा हो जाती है। संतुलन, हम दो बातों पर विचार करेंगे आज। एक तो कि मस्तिष्क के तार कैसे शिथिल किए जाए, अंत में मैं वो योग बताऊंगा। हृदय के तार कैसे तीव्र किए जाए, हृदय के तारों पर कैसे कसाव लगाया जा सके, मस्तिष्क के तारों को कैसे शिथिल किया जा सके, कैसे रिलैक्स किया जा सके, इन दोनों बातों पर विचार करेंगे। और इन दोनों की जो साधना है उसको मैं ध्यान कहता हूं। इन दोनों की तरफ जो साधना है उसको मैं मेडिटेशन कहता हूं, उसी में मैं ध्यान कहता हूं। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। यह दोनों बातें अगर पैदा हो जाए तो फिर तीसरी बात पैदा हो सकती है, वह जो हमारा असली केंद्र है, जीवन का नाभि, उस तक भी उतरना संभव है। इसमें संगीत पैदा हो जाए दोनों केंद्रों पर तो भीतर गति हो सकती है। वो संगीत ही नाव बन जाता है हमें और गहरे ले जाने की। जितना संगीत पूर्ण होता है व्यक्तित्व, तो जितना भीतर संगीत पैदा होता है उतने हम गहरे उतर सकते हैं। और जितना भीतर विसंगति होता है, विसंगीत होता है, उतना हम उथले रह जाते हैं, हम बाहर रह जाते हैं। आने वाले 2 दिनों में इस बात पर हम वीडियो भी बनाएंगे, चर्चा भी करेंगे, आपको भी बुलाएंगे, लाइव भी आएंगे। न केवल विचार करेंगे, बात करेंगे, प्रयोग करेंगे, कैसे हम इन दोनों की वीणा को, ये वीणा के तारों को हम कैसे संतुलन में लाएं। तो अभी 3 बातें मैंने कही, यह ख्याल में रख लेने की है ताकि आगे जो बातें मैं कहूंगा उससे आप उसको जोड़ सके। पहली बात, मनुष्य की आत्मा ना तो मस्तिष्क से जुड़ी है और ना हृदय से। मनुष्य की आत्मा जुड़ी है नाभि से। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है नाभि। नाभि समझते हो बूटी, यही केंद्र है, यही आपके शरीर का केंद्र है। नाभि के इधर और इधर नापों के बराबर रहेगा। यह शरीर के मध्य में ही नहीं है, नाभि जीवन के भी मध्य में है। बच्चा पैदा होता है उससे ही होता है, जीवन का अंत भी नाभि से ही होता है। और जो लोग जीवन के सत्य में प्रवेश करते हैं वे भी नाभि के ही द्वार बनती है। और आज भी आपको ख्याल नहीं होगा, दिन भर आप श्वास फेफड़ों से लेते हैं लेकिन रात में श्वास नाभि से चलनी शुरू हो जाती है। कॉन्शियस माइंड सब समझता है। दिन भर आपका सीना उठता है, फैलता है, लेकिन रात में जब आप सो जाते हैं तो आपका पेट उठने और गिरने लगता है। छोटे बच्चों को आपने सांस लेते हुए देखा होगा, जो छोटे बच्चों का फेफड़ा ऊपर नीचे नहीं होता, पेट ऊपर या नीचे दिखाई पड़ता है। छोटे बच्चे भी नाभि में ज्यादा करीब है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसका श्वास ऊपर से वापस लौटने लगता है, नाभि तक उसमें कंपन बंद हो जाते हैं। अगर आप रास्ते पर जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं तो एकदम एक्सीडेंट की हालत आ जाए तो आप हैरान होंगे। पहली चोट नाभि पे लगेगी, ना कि मस्तिष्क पे, ना कि हृदय में। नाभि पे एकदम धक्का लगेगा। अगर एक आदमी एकदम से आपके ऊपर छुरा लेकर आ जाए तो आपको पहला कंपन होगा वह नाभि पर होगा, कहीं भी नहीं होगा। अगर अभी आप घबरा जाए एकदम से तो पहला कंपन नाभि पर होगा। जीवन पर जब भी संकट पैदा होता है तो नाभि पर पहले कंपन होता है, क्योंकि जीवन का केंद्र नाभि है और कहीं कंपन नहीं होता। फर्स्ट सेंट्रलिज्म इज नाभि। जीवन के एक स्रोत वहां से जुड़े हैं, जीवन के सारे स्रोत वहां से जुड़े हैं, क्योंकि नाभि पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए आदमी बिल्कुल ही अधर्म में लटक रह गया है। नाभि का केंद्र एकदम स्वस्थ है, उस पर ध्यान ही नहीं है, उसके विकास की कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप हैरान होंगे यह बात जान के कि नाभि का केंद्र विकसित होने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हमने मस्तिष्क को विकसित करने के लिए स्कूल कॉलेज बनाकर छोड़े हैं, वैसे ही नाभि केंद्र को विकसित करने के लिए कुछ व्यवस्था अत्यंत जरूरी है। और कुछ बातें जिसमें नाभि का केंद्र विकसित होता है, कुछ बातें हैं जिसमें विकसित नहीं होता। जैसे मैंने कहा, अगर भय की स्थिति खड़ी हो जाए सबसे पहले नाभि कप जाती है। इसलिए जो आदमी जितना अभय की साधना करेगा उसकी नाभि उतनी ही स्वस्थ होती चली जाएगी। जो आदमी जितना करेज, जितने साहस की साधना करेगा उसकी नाभि का केंद्र उतना ही विकसित होता है। जितना अभय बढ़ेगा उतनी ही नाभि मजबूत और पुष्ट होगी, जीवन में संबंध गहरे होंगे। इसलिए दुनिया के सारे महत्वपूर्ण साधकों ने अभय को, फियरलेसनेस को साधन का अनिवार्य गुण माना है। फियरलेसनेस का कोई और मूल्य नहीं है अभय का मूल्य है नाभि के केंद्र को पूरा जीवंत कर देती है, उसके सारे विकास को पूरा खुल के प्रकट कर देती है। तो हम धीरे धीरे बात करेंगे, जैसे जैसे आप समझ जाओ, बिल्कुल सरल भाषा में। नाभि के केंद्र पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है।
मस्तिष्क के केंद्र को ध्यान से धीरे धीरे हटाना जरूरी है। हृदय के केंद्र से भी धीरे धीरे ध्यान को हटाना जरूरी है, ताकि वह नीचे और डीपर डीपर गहरे में प्रवेश हो जाए। जो उसके लिए 2 प्रयोग, सुबह रात्रि हम ध्यान करेंगे, सुबह प्रयोग, फिर 15 मिनट हम उन प्रयोगों के लिए बैठेंगे। मैं लाइव रहूंगा, उन पर आपके कमेंट भी आने चाहिए कि हाँ हम तैयार हैं, इस तरह कमेंट आने चाहिए। मस्तिष्क को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना जरूरी है, रिलैक्स होना जरूरी है। हम मस्तिष्क को खींचे रहते हैं पूरे वक्त, ये करना वो करना, ख्याल भी भूल जाता है कि हम खींचे हुए चले जा रहे हैं। पूरा टेंस माइंड को पूरा खींचे हुए, ख्याल भी नहीं कि उसे शिथिल छोड़ना जरूरी है। हम रिलैक्स दिमाग को कभी देते ही नहीं, रात भर हम सपने या सोचते रहते हैं, ख्याल भी नहीं है, तो उसे शिथिल छोड़ देना जरूरी है। तो अभी हम ध्यान के लिए बैठेंगे, उसमें 3 बातें हैं। पहली बार वीडियो खत्म होने के बाद भी ध्यान कर सकते हैं और अभी लाइव भी कर सकते हैं। ऐसे शिथिल छोड़ देना है, उसको शांत और ढीला छोड़ देना है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस शांत, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि आपने शिथिल छोड़ दिया है? आपको कैसे ख्याल में आएगा कि मैंने शिथिल छोड़ दिया है? अगर मैं इस मुट्ठी को जोर से, अपनी मुट्ठियों को जोर से खींचूं, मुझे पता चलता है कि सारी नसें खींची हुई है, फिर मैं इसे ढीला छोड़ दूं तो मुझे पता चलेगा कि सारी नसें ढीली छूट गई है। यही है रिलैक्स। और चूंकि हमारा मस्तिष्क पूरे वक्त ही खींचा हुआ है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि खींचा हुआ होना क्या है, ढीला होना क्या है। और एक काम करेंगे, पहले मस्तिष्क को जितना खींच सकेंगे खींच लेंगे, एकदम जैसे आप टेंस में होते हो, जितना मस्तिष्क की सारी स्नायुओं को खींच ले, जितना टेंस कर सके कर ले, फिर एकदम ढीला छोड़ दे, तो आपको पता चलेगा कि यही रिलैक्स है। यही ढीले होने में, दोनों में क्या फर्क है, रिलैक्स में अनरिलैक्स में क्या फर्क है। अभी तक हम ध्यान के लिए बैठेंगे तो 1 मिनट के लिए जितना मस्तिष्क को आप खींच सके, जितना तनाव दे सके उतना खींच ले, और फिर मैं कहूंगा कि आप ढीला छोड़ दे। आप बिल्कुल ढीला छोड़ दे, और वो आपको पता चल जाएगी क्रमशः कैसा खिंचाव क्या है, ढीला हो जाना क्या है। तो आपको फील होना चाहिए, यह आपका अनुभव में आना चाहिए, फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ने में समर्थ हो जाएंगे। तो पहला काम, मस्तिष्क को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, रिलैक्स हो जाए। मस्तिष्क के साथ पूरे शरीर को भी ढीला छोड़ देना चाहिए। इतने आराम से बैठ जाना है स्वस्थ मुद्रा में, शरीर पर कहीं कोई जोर न पड़े, कहीं कोई भार न पड़े। फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही आप ढीला छोड़ देंगे, आपको आवाज आने लगी, पक्षी बोल रहे हैं, पास में कोई चक्की की आवाज आ रही है, बाइक की आवाज आ रही है, कौवा बोल रहा है, कहीं कोई आवाज हो रही है, ये सब आवाजें आपको सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मस्तिष्क जितना शिथिल होगा उतना सेंसिटिव हो जाएगा, उतना संवेदनशील हो जाएगा। एक एक चीज की आवाज, आपको सुई गिरे तो भी उसकी आवाज आएगी, आपके हृदय की धड़कन भी सुनाई पड़ेगी, श्वास का आना जाना भी सुनाई देने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। फिर चुपचाप बैठ के जो सब चारों तरफ हो रहा है उसे चुपचाप अनुभव कीजिए। कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। आवाज सुनाई दे पड़ रही है, विचार आए उसको देखना है, चुपचाप सुनना है। पक्षी बोलेगा, चुपचाप सुनना है। भीतर श्वास चल रही है, उसे चुपचाप देखते रहना है, दृष्टा का भाव, और कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ भी किया तो मस्तिष्क खींचना शुरू हो जाएगा। आपको एक रिलैक्स अवेयरनेस में, एक शिथिल जागरूकता में बैठे रहना है। सब हो रहा है, सब चुपचाप, आप चुपचाप सुन रहे हैं। आप एक पत्थर की तरह हैरान हो जाएंगे। जैसे ही आप शांति से सुनेंगे, वैसे ही गहरी शांति भीतर उतरनी शुरू हो जाएगी। जितने आप गहरे से सुनेंगे उतनी ही गहराई भीतर बढ़ती चली जाएगी। 10 मिनट आप पाएंगे कि आप शांति के अद्भुत केंद्र बन गए हैं। सारी चीज शांत हो गई है, आपकी नाभि का आपको आभास आएगा। सुबह सुबह यह प्रयोग करें। पहली बार मस्तिष्क को खींचेंगे पूरी तरह से। जब मैं कहूंगा मस्तिष्क को खींच ले, तो आंखें बंद करके पूरे मस्तिष्क को खींचो। आप जितना टेंस कर सकते हो उसका टेंस करिए, अभी करिए। फिर मैं कहूंगा ढीला छोड़ दो, एकदम शिथिल छोड़ दो, ढीला छोड़ते जाएंगे। उसी तरह शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। आंख बंद रहेगी, आंख बंद कर दीजिए, चुपचाप बैठे हुए आवाजें सुने, चुपचाप सुनते हुए रहेंगे। 10 मिनट केवल चुपचाप सुनते रहें, कुछ भी नहीं करना है। और इन्हीं 10 मिनट में आप पहली दफा आपको लगना शुरू होगा भीतर कोई शांति धारा बह रही है। और लग रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए। मेडिटेशन के बाद प्राण नीचे की तरफ उतरने शुरू हो जाएंगे, मस्तिष्क में नीचे की तरफ डूबने शुरू हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रयोग है दोस्तों, ये सभी योगों का गुरु है योग। सबसे पहले तो आंख बंद कर ले, बहुत धीरे धीरे से आंख बंद करनी है। आंख पर भी जोर नहीं पड़ना चाहिए, आप उसको खींच के बंद ना करें। पलक को धीरे धीरे खोले, धीरे धीरे, आंख पर कोई भार न पड़े। आंख बंद करें धीरे धीरे और बिल्कुल शिथिल हो जाए। आंख बंद कर ले, धीरे से आंख बंद कर ले और धीरे धीरे शिथिल हो जाए। अब सारे शरीर को ढीला छोड़ दे, जैसे परम शांति महसूस करें आपके अंदर प्रस्तुत हो रही है। अंदर सिर्फ मस्तिष्क को खींचे, जितना आप मस्तिष्क को तनाव दे सके उतना तनाव में खींचे, मस्तिष्क को खींच ले। फिर पूरे मस्तिष्क को जोर से टेंस कर ले, सारा मस्तिष्क खींच जाए
जितनी ताकत से खींच ले, पूरी ताकत से सारे शरीर को ढीला छोड़ दे, सारी ताकत मस्तिष्क पर लगा दे। मस्तिष्क बिल्कुल खींच गया है, जैसे मुट्ठी बंद हो गई है, सारे स्नायु खींच जाए। 1 मिनट तक पूरी तरह खींचा रखे, ढीला ना छोड़े, पूरी तरह खींचा रखे, जितना खींच सके खींचे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, मस्तिष्क को पूरी तरह से खींचे रहे, अभी तक खींच ले पूरी ताकत से। क्लाइमैक्स पर जितनी ताकत मस्तिष्क को उतने तनाव दे दे, ताकि जब आप शिथिल हो तो पूरा शिथिल भी हो सके। ठीक है, खींच ले, हाँ खींचे रहिए। और अब एकदम ढीला छोड़ दे। अब देखिए कैसा रिलैक्स महसूस हो रहा है, बिल्कुल ढीला छोड़ दे, मस्तिष्क को भी बिल्कुल जैसे आप हो ही नहीं, आपका अस्तित्व विलीन हो गया है। एक शिथिलता भीतर आनी शुरू हो जाएगी, मालूम पड़ेगा भीतर कोई चीज छूट गई है, कोई तनाव विलीन हो गया है, कोई चीज शांत हो गई है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। वीडियो को देखते रहें, दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, पर आपके कमेंट की आवश्यकता है, आपके लाइक की आवश्यकता है। चीजें शांत हो रही है, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। अब वापिस, अब ढीला छोड़ दे। कैसा लग रहा है? चारों तरफ से आवाज है, हवाएं आ रही है, पत्तों की आवाज आ रही है, पक्षी बोलेगा। चुपचाप मौन सुनते रहे, सिर्फ सुनते रहे, सिर्फ सुनते रहे, सिर्फ सुनते रहे। बाहर की चीजें, आवाजों को सुनते रहे। मन और शांत होना चाहिए, शांत होता जा रहा है। सुने, आपको ओम की ध्वनि भी सुनाई देगी। अगर आप परम शिथिल हो गए हो तो ओम, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शिथिल बैठ जाए, चुपचाप सुनते रहे। 10 मिनट के लिए चुपचाप सुनते जाए। 10 मिनट टाइम देख लें, अभी जैसे 8 बज रही है तो 8:10 तक आपको यह करना है, बिल्कुल ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। हाउस फॉर रेंट, द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप। हमको सिखा